नमस्कार, जोहार झारखंड। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह सीट बोकारो जिले के अंतर्गत आता है। यह सीट धनबाद संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। फिलहाल चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र पे कब्जा है बीजेपी के अमर कुमार बावरी का, जो लगातार 2 चुनाव यहां से जीत रहे हैं। हालांकि 2014 में वो झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी के पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे, फिर पाला बदलकर बीजेपी में आए और 2019 में वो बीजेपी से विधायक बने। उससे पहले 2009 में यहाँ पर उमाकांत रजक ने जीत दर्ज की थी आजसू के टिकट पर। उससे पहले 2000 और 2005 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हारू रजवार विजयी हुए थे। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में चंदन क्यारी सीट पेचीदा बनता जा रहा है। कारण साफ है कि यहाँ पर बीजेपी और आजसू एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल आपस में भिड़े हुए हैं कि ये सीट हमें जाएगी या उसे जाएगी, लेकिन गठबंधन के तहत ये सीट किसी एक पार्टी को मिलेगी और दूसरा पार्टी जिसे ये सीट नहीं मिलेगी उसके नेता क्या करेंगे? क्या वो बागी हो जाएंगे, किसी दूसरे दल से लड़ेंगे? क्योंकि पिछले 3-4 चुनाव से अगर देखें तो यहाँ अमर कुमार बावरी और उमाकांत रजक आमने सामने होते हैं लड़ाई में। टाइगर जयराम महतो की नजर भी चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र पर पड़ा है और वो इस क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं, जन संपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं और अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। गठबंधन की तरफ से ये सीट झामुमो के पक्ष में जाएगी, ये कंफर्म है। हालांकि सूत्रों के अनुसार बीजेपी और आजसू के बीच में गठबंधन लगभग तय हो चुका है और सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आजसू को 7 से 9 सीट देने को तैयार हो गई है, जिसमें कि चंदन क्यारी की सीट नहीं है। तो ऐसे मामले में फिर उमाकांत रजक क्या करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं बात करें टाइगर जयराम महतो की पार्टी का, तो उनका भी यहाँ पर जोरदार तैयारी चल रहा है कि वो भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इस क्षेत्र में एक प्रमुख वर्ग है महतो समाज के मतदाता, जिनके बीच टाइगर जयराम महतो की पकड़ अच्छी मानी जाती है, खास करके बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में। तो उनका भी प्रभाव इस बार जबरदस्त रूप से देखने को मिलेगा। चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण की बात करें, उससे पहले आपको ये बता दें कि ये जो जातिगत आंकड़े होते हैं वो पिछले चुनाव में यूज हुए मतदाता सूची के आधार पर होते हैं, क्योंकि झारखंड में अभी तक जातिगत जनगणना भी नहीं हुई है और पिछले बार देश में 2011 में जनगणना हुए, तो उस मतदाता सूची के आधार पर ये जातिगत आंकड़े तैयार किया गया है। तो हो सकता है किसी जाति विशेष में 5000 10,000 के आसपास फर्क आ सकता है, तो इसको लेकर ज्यादा गंभीर नहीं हो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या है लगभग 60,000 के आसपास है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 20,000 के आसपास है। मुस्लिम मतदाता इस क्षेत्र में लगभग 30,000 के आसपास है। तो ओबीसी में प्रमुख जाति की बात करें तो महतो समाज से आने वाले मतदाता की संख्या लगभग 65,000 के आसपास है, जो जीत और हार को इस क्षेत्र में तय करते हैं। वहीं बात करें सवर्ण और वैश्य मतदाताओं को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उनकी संख्या भी लगभग 25,000 के आसपास है। एक यहाँ बंगाली कम्युनिटी से आने वाले मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी मानी जाती है और वो लगभग 15,000 है। इसमें बंगाली कम्युनिटी से हर वो छोटी छोटी जातियों को मिलाकर एक आंकड़ा तैयार किया गया है। वहीं बात करें गोप समाज से आने वाले मतदाता की संख्या भी 10,000 है। प्रतिनिधित्व में सबसे पहले 2000 और 2005 में हारू रजवार, 2009 में उमाकांत रजक, 14 और 15 में अमर कुमार बावरी यहाँ से विधायक बने। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो अमर कुमार बावरी को वोट मिले थे 67,739, वहीं उमाकांत रजक को वोट आया था 58,528। विजय कुमार रजवार झामुमो के टिकट पर 36,400 वोट लाए थे और जीत हार का अंतर लगभग 9,211 वोटों से रहा। वहीं 2014 की बात करें तो अमर कुमार बावरी को वोट मिला था 81,925, उमाकांत रजक आजसू के टिकट पर लड़ रहे थे 47,761, हारू रजवार झामुमो से 9,000 वोट लाए थे और जीत और हार का अंतर लगभग 34,164 वोट से रहा। तो इन बदलते समीकरण के साथ क्या चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र का भी समीकरण बदल जाएगा? तो ऐसा तभी हो सकता है जब बीजेपी और आजसू के बीच में जो सीटों का तालमेल है उसमें सहमति ना बन पाए। अगर सहमति बन जाए और उनके उम्मीदवार बागी ना हो तो यहाँ पे मामला पेचीदा
नहीं होगा और पलड़ा भारी एनडीए का हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमेशा से आजसू और बीजेपी आमने सामने रही है। तो अगर दोनों एकजुट हो जाती है तो दोनों का वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। महतो मतदाता यहाँ निर्णायक है और उनका रुझान टाइगर जयराम महतो के प्रति देखने को मिल रहा है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पक्ष में उतना खास कुछ बचता नहीं है, अगर टाइगर जयराम महतो ही लड़ाई में आ जाएंगे। और बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।